आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। तेलंगाना में मौसमी गर्मा जैसे दर्जाए हरारत के दरमियान बिखरी हुई बारिश का इम्कान, शुमाली इलाकों में बारिश की तवक्को है। तेलंगाना अवाम मौसमी गर्मा जैसे दर्जाए हरारत से राहत का तजुर्बा करे, क्योंकि 10 या 11 फरवरी को बिखरी हुई बारिश मुतवक्को है। कल रियासत में ज्यादा दर्जाए हरारत देखा गया, जो कि सूर्यापेट तेलंगाना में 38.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। तेलंगाना हुकूमत इंटरनेट को बुनियादी हक बनाएगी। तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा है कि इंटरनेट को अपने शहरियों के बुनियादी हक के तौर पर मुतारफ कराया जाए और इसे मुआशरे के तमाम तबकात के लिए काबिल रसाई और सस्ती बनाया जाए। हुकूमत का मकसद हैदराबाद और तेलंगाना को मुल्क के दारुल हुकूमत के तौर पर जगह देना और अवाम के लिए मुख्तलिफ फलाही जमानतों को नाफिज करना है। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास के तहत गवर्नर की तकरीर पर शुक्रिया की तहरीक पेश की गई। तेलंगाना असेंबली के इजलास शुरू हो चुके हैं। MLA विमुला ने गवर्नर की तकरीर के लिए शुक्रिया की तहरीक पेश की है और श्रीनिवास रेड्डी ने करारदाद को तक़वियत दी। साथ ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से BAC बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का एजेंडा पेश करने की तवक्को है। तेलंगाना हुकूमत जल्द ही नए रेट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जी हां, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत अवाम और हुकूमत की आमदनी की जरूरियात को पूरा करने के लिए जल्द ही एक नई रेट पॉलिसी मुरत्तब करेगी। अफसरों से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और मुल्क की दीगर रियासतों की तरफ से अपनाई गई रेट की पॉलिसियों का मुताला करते हुए रेड्डी ने कहा कि रियासत में रेट की मौजूदा पॉलिसी बदउनवानी की लानत बन गई है। इज्जत-ए-माब गवर्नर ने तेलंगाना मुक्तना के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और गवर्नर ने कहा, कानून साज काउंसिल के इज्जत-माब चेयरमैन, कानून साज असेंबली के मुअज़्ज़िज़ स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, विज़रा काउंसिल के अराकीन, कानून साज काउंसिल और कानून साज असेंबली के अराकीन और तेलंगाना के मेहनती और अमन पसंद अवाम इख्तियार को महदूद न करें या नाजायज तरीकों से इसका गलत इस्तेमाल न करें। तेलंगाना हुकूमत फंड्स पर कर्नाटक के एहतजाज में क्यों शामिल नहीं हुई? कांग्रेस हुकूमत फंड की मुंतकली और इमदाद के इजरा में मरकजी हुकूमत की तरफ से इम्तियाजी सलूक के खिलाफ कर्नाटक हुकूमत के एहतजाज में शामिल नहीं हुई है। तेलंगाना क़ियादत ने एजिटेशन से गुरेज किया है। साथ ही तेलंगाना की ऑपोजिशन पार्टी BRS ने भी उबूरी मरकज बजट में रियासत के लिए नए ऐलानात की अदम मौजूदगी की कड़ी मजम्मत की है। तेलंगाना VIS का बजट इजलास 13 फरवरी तक जारी रहेगा। इस जुमेरात को तेलंगाना असेंबली के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी BAC की मीटिंग में बजट इजलास को मंगल तक मुनक्किद करने का फैसला किया गया। साथ ही वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्क इस हफ्ते को अकाउंटिंग बजट पर वोट पेश करेंगे। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पेश नजर जहां TPCC कायदीन आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली तैयार करने में मसरूफ है, वहीं कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया, नायब वजीर आला DK शिव कुमार और कई विज़रा के साथ कर्नाटक कांग्रेस लीडरान दिल्ली के जंतर मंतर पर BJP हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रही है। अजमेर तेलंगाना हाउस अराजी की अलॉटमेंट मंसूख कर दी गई। हुकूमत ने अवामी एहतजाज की वजह से ये फैसला लिया। गुज़िश्ता BJP हुकूमत के दौरान तेलंगाना हाउस के लिए की गई जमीन की अलॉटमेंट को मंसूख कर दिया गया है। इलाकाई MLA और असेंबली स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अवामी एहतजाज के पेश नजर इसे करारदाद में शामिल किया था। लिहाजा BJP की हुकूमत बनने के बाद देवनानी ने इस सिलसिले में हिदायत दी थी और अब जमीन की अलॉटमेंट को मंसूख करने का हुक्म जारी किया गया। हिंदुस्तानी रेलवे के तहत तेलंगाना एक्सप्रेस समेत 25 ट्रेनें ताखीर से चल रही है। मौसम में बेहतरी के साथ ही ट्रेनों की रफ्तार भी बेहतर होने लगी है। बहुत सी लंबी दूरी की ट्रेनें जो पिछले हफ्ते घंटों की ताखीर से चल रही थी, इस जुमा को या तो वक्त पर चलेगी या फिर पहले से कम ताखीर के साथ चलेगी। तेलंगाना में शुगर मिल के वाजिबात की अदायगी के लिए 28 फरवरी आखिरी तारीख होगी। जहीराबाद में गन्ने के काश्तकारों को वाजिबात की अदायगी में ट्राइडेंट शुगर लिमिटेड इंतजामिया की नाकामी का नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया तेलंगाना रेवेन्यू रिकवरी TRR एक्ट 1864 के तहत मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। साथ ही तेलंगाना में शुगर मिल के वाजिबात की अदायगी के लिए 28 फरवरी आखिरी तारीख बताई जा रही है।
क्रिस गिल देहरादून में जादू जगाने को हुए तैयार। इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग तेलंगाना टाइगर्स की कप्तानी करेंगे। वेस्ट इंडीज के साबिक बल्लेबाज क्रिस गेल इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग IVPL के पहले एडिशन में तेलंगाना टाइगर्स की क़ियादत करेंगे। बता दिया जाए कि IVPL 23 फरवरी से 3 मार्च तक देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुनक्किद किया जाएगा, जहां अजीम क्रिकेटर्स अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। गवर्नर तिमुलाई सुंदरराजन ने कहा, तेलंगाना की आवाम ने पिछली हुकूमत को एक खुशहाल रियासत सौंपी थी, लेकिन उसने उसे कर्जों में डुबा दिया। तेलंगाना के गवर्नर तिमुलाई सुंदरराजन ने जुमेरात को कहा कि रियासत के लोगों ने पिछली हुकूमत को एक खुशहाल रियासत दी थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के हवाले की गई रियासत कर्जों में डूबी हुई है। IMIM के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि नौजवानों, ये वक्त उठने का है, ये वक्त जागने का है, ये वक्त हासिल करने का वक्त है, ये वक्त अपनी पार्टी को बुलंद करने का वक्त है। सेक्युलरिज्म के नाम पर हमेशा मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। सेक्युलरिज्म की जिम्मेदारी अब सिर्फ हमारे कंधों पर नहीं रही। सब मिलकर बीजेपी हुकूमत को जीतवा रहे हैं और हम हाथ में डब्बा बजाते हुए सेक्युलरिज्म का नारा लगा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव गरू और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से नवाजे जाने पर BRS MLC के कविता ने कहा, PV नरसिम्हा राव गरू तेलंगाना की मिट्टी के बेटे हैं। राव गरू का मुजस्समा ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर नस्ब किया गया है, लिहाजा आज उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में तेलंगाना की आवाम की आवाज बुलंद करते हुए संगारेड्डी और निजामाबाद के वाकयात का जिक्र किया और CM रेवंत रेड्डी से कड़ी कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन को हुकूमती हिंद की तरफ से दी जा रही भारत रत्न यादगार अवार्ड के लिए बेहद खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ज़राअत में हमारी कौम की शिराकत और किसानों की फलाह व बहबूद हासिल करने में MS स्वामीनाथन ने हुकूमत की मदद करते हुए अहम किरदार निभाया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि आलमी मालियाती बहरान को नहीं संभाल सकी और आज उससे निपटने के बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं। मुल्क के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि घोटालों पर घोटाले जारी रखे गए। क्या ऐसी हालत में मैं मुल्क को छोड़कर चली जाऊं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़े ही बेहतरीन अंदाज में उड़ीसा पहुंच गई है, लिहाजा इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उड़ीसा की आवाम ने कांग्रेस हुकूमत से कुछ सवालात किए। उड़ीसा की आवाम ने पूछा कि कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि उड़ीसा में बहुत सी सनातें लगाई जाएंगी, जिसके बाद वो वादा भी पूरा हो गया, लेकिन मौजूदा हुकूमत इन सनातों को इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। लिहाजा PM नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक मिलकर ये हुकूमत चला रहे हैं, जिसमें बेरोजगारी उरूज पर है। दिल्ली में चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव गरू और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया और इसी दौरान कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने कहा कि मैं उन सभी का खैर मकदम करती हूँ। हल्द्वानी तशद्दुद पर उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इंतजामिया की हिदायत के मुताबिक इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई जा रही है। कल जब इंतजामिया गैर कानूनी इमलाक को गिराने की कोशिश कर रही थी, ये तशद्दुद फूट पड़ा और हमारे पुलिस अहलकार, खासकर खवातीन अहलकारों पर हमला किया गया और उन पर पत्थर बरसाए गए। ये इंतहाई काबिले मजम्मत हादसा है। पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2024 के पेश नजर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दहशतगर्द हाफिज सईद को मुस्तरद कर दिया। साथ ही इंतखाबात में उनके बेटे को इबरतनाक शिकस्त हासिल हुई। पाकिस्तान के 12वीं कौमी आम इंतखाबात में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दहशतगर्द हाफिज सईद के मंसूबों को नाकाम कर दिया। आम इंतखाबात में किस्मत आजमाई करने वाले हाफिज सऊद के बेटे तलहा सईद 122 की निशस्त से इलेक्शन हार गए। क्या मालदीव में फौजियों के बजाय तकनीकी टीम भेजना हिंदुस्तान की कामयाबी है? इस जुमेरात को अपनी हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि मालदीव में मौजूद हिंदुस्तानी फौजियों के इंखला के बाद उनकी जगह हिंदुस्तान से एक तकनीकी टीम आ गई है, लिहाजा मालदीव के साथ कशीदगी के माहौल के दरमियान हिंदुस्तानी वजारत खारिजा ने वहाँ मौजूद हिंदुस्तानी फौजियों को हटाने के बारे में ये नई मालूमात फराहम की है।
पाकिस्तान के इंतखाबात में इमरान खान की पार्टी की हिमायत करने वाले उम्मीदवारों की चौंका देने वाली कारकर्दगी। पाकिस्तान में धांधली और छुटपुट तशद्दुद के इल्जामात के दरमियान होने वाले आम इंतखाबात में साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों ने हैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अमेरिका ने यमन के हौजी बागियों पर एक बार फिर से फिजाई हमले किए। अमेरिकी फौज ने एक बार फिर से यमन के हौजी बागियों को निशाना बनाते हुए फिजाई हमला किया है। अमेरिकी फौज के सेंट्रल कमांड ने कहा कि इस जुमेरात को अमेरिकी फौजी दस्तों ने बारूद से लदी 4 ड्रोन बोट्स और 7 एंटी शिप क्रूज मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया। हिंदुस्तान 50 ममालिक की बहरिया के साथ मेगा बहरी मश्क मिलान की मेजबानी करेगा। बहिराए अहमर में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात और गैर मुस्तहकम जोग्राफियाई सियासी माहौल के दरमियान हिंदुस्तान 19 फरवरी से विशाखापट्टनम के करीब मेगा बहरी मश्क मिलान की मेजबानी करेगा। दुनिया भर की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट